नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर सेशन चल रहा है, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। आपने प्रीवियस स्लाइड्स, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें काफी कुछ चीजें देख ली हैं। मैं एक बार उन चीजों को रिव्यू करने के बाद में फिर आगे क्या क्या होना है और स्ट्रेस का आपके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट से हम किस तरह से बच सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जरूरी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देख लिया था। हमने स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रेस की डेफिनेशन डिस्कस करी है अपने पिछले वीडियो में, स्ट्रेस के कॉज डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस। दोस्तों, हमें स्ट्रेस के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई एक तरह की कॉस्ट हमारे ऊपर लेकर आ रहा है। देखिए, किस किस तरह की कॉस्ट ये लेके आता है स्ट्रेस। सबसे पहली चीज, आपकी हेल्थ अफेक्ट करता है। दूसरा, एम्प्लॉयज के लिए, आप अगर कहीं पे काम करते हैं तो आपका एब्सेंटिज्म बढ़ता है। आपका जब प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। एम्प्लॉयज टर्नओवर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। लीगल और इंश्योरेंस इशू राइज होते हैं। अगर इस पूरी चीजों को देखा जाए तो द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस जो है, उसने मई 2019 में एक आंकड़ा जारी किया है जो कहता है कि $300 बिलियन का लॉस करता है सिर्फ स्ट्रेस। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं तो हम इन $300 बिलियन के लॉस को बचा सकते हैं। आप सोचिए कि वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस है कितने हाई कॉस्ट रखता है। इसलिए हमको बहुत ज्यादा सिंसियर होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से इस स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें स्ट्रेस के बारे में, तो स्ट्रेस को हम बेसिकली दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं या दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। आप इस तरह से समझ लीजिए कि स्ट्रेस आपका दो तरह का होता है। एक अच्छा स्ट्रेस होता है, एक बुरा स्ट्रेस होता है। हमें अच्छे स्ट्रेस की जरूरत है, बुरे स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। क्योंकि अच्छा स्ट्रेस हमें अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करता है, हमें एनर्जी देता है, हमें इस चीज के लिए मजबूर करता है कि जो हमारे टारगेट्स हैं उन्हें हम प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाए। पर वहीं जो डिस्ट्रेस होता है, ये हमारे शरीर के लिए भी बुरा होता है, हमारे थॉट प्रोसेस के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बुरा होता है, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए भी बुरा होता है। और ये कंटिन्यूस जब बना रहता है तो जितने मैंने लॉसेस आपको पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए वो सभी होते हैं। इसलिए हमें डिस्ट्रेस और स्ट्रेस के अंदर डिफरेंस समझना होगा। और हम जो क्योर जो बात करते हैं कि हमको बचाव करना है या क्योर करना है, वो हमें डिस्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस तो अगर होगा तो अच्छी चीज है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपनी आगे चीज में कि डिस्ट्रेस और स्ट्रेस जो होता है, क्या सभी के लिए एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए, देखिए, दो चीजें हमने अपने प्रीवियस स्लाइड्स में, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। दो चीजें हैं, एडॉप्टर है, जो स्टिमुली है। एडॉप्टर कोई भी हो सकता है और ये हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिसके जो कि अडॉप्टर्स हैं और उनके सामने कॉमन स्टिमुली आया है। पर वो जो कॉमन स्टिमुली है उसको सभी लोग अपने अपने हिसाब से परसीव करेंगे, सभी लोग अपने अपने हिसाब से देखेंगे, सोचेंगे। कुछ लोगों के लिए जो एक्सटर्नल स्टिमुली है वो डिस्ट्रेस का काम करेगा, कुछ लोगों को स्ट्रेस का काम करेगा, है ना। तो हमने जो बात करी है स्ट्रेस और डिस्ट्रेस की, तो ये अलग अलग स्टिमुली के लिए अलग अलग लोग उससे अलग अलग तरह से परसीव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या इफेक्ट किसी शरीर के बॉडी पार्ट्स के ऊपर लेके आता है स्ट्रेस। दोस्तों, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिन्हें हम सामान्य बीमारियां के रूप में जानते हैं और जो स्ट्रेस से नहीं होती हैं। लोगों को रात को सोने में दर्द दिक्कत महसूस होती है, लोगों का या तो वजन बढ़ जाता है या वजन कम हो जाता है, पेट में दर्द, लोग चिड़चिड़े महसूस करते हैं, दांत पीसने लगते हैं, पैनिक अटैक होता है, हेडेक्स होते हैं, डिफिकल्ट, लोग बाग किसी एक जो स्ट्रेस से जो इफेक्टेड व्यक्ति है वो किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट बर्न, पेट के अंदर की समस्याएं होना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, सोशल आइसोलेशन, लोगों से कटने लगते हैं, फटीग होता है, न्यूरोसेंस होता है, फीलिंग ओवरवेल्म्ड होता है और दूसरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर इफेक्ट डालता है आपके शरीर के ऊपर। अब हम बात, चूंकि हम जॉब्स के पर्सपेक्टिव में ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम बात करते हैं कि जॉब्स के साथ में जॉब के अंदर क्या क्या सोर्सेज होते हैं स्ट्रेस के। सबसे पहला जो सोर्स है वो तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि जॉब आप जिस तरह के जॉब के अंदर हैं उसके अंदर की जो जॉब है वो किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे अगर आपके रोल अगर आपको क्लियर नहीं हो, अगर रोल्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, रोल अगर आपके ओवरलोडेड हो और अंडरलोडेड हो, ये भी आपके जॉब के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना, अमाउंट ऑफ कांटेक्ट विद अदर्स, आप दूसरे लोगों के साथ में कितने कांटेक्ट में आते हैं। आप जब उनके कांटेक्ट में आते हैं तो आप वो आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं और आप उनके ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं। आप कितने डिपार्टमेंट्स के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट किस तरह का है। ये भी इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है ये भी जॉब स्ट्रेस का एक सोर्स होते हैं। और तीसरी चीज है पर्सनल फैक्टर, आप अपने करियर को लेकर कितना ज्यादा कंसर्न है, जियोग्राफिकल मोबिलिटी, आपको कितना मूव करना पड़ता है, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण जॉब स्ट्रेस क्रिएट होता है। और ये जब जॉब स्ट्रेस आता है तो आपके लिए हार्ट डिसीज, अस्थमा, कोल्ड एंड फ्लू, कैंसर, डिप्रेशन, एक्जिमा, है ना, और पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऐसी बहुत सारी चीजें लेके आता है। इसलिए हम सभी को स्ट्रेस से किसी न किसी रूप में बचने की कोशिश करनी है। अच्छा, अगर आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हैं तो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आपको होता है। दोस्तों अगर आप स्ट्रेस में हैं तो सबसे पहली चीज आपका जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्टेड होगा। आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाना शुरू होगा। जैसे आप रजिस्ट करने की कोशिश भी करेंगे पर आप उस लेवल तक नहीं काम कर पाएंगे अगर आप स्ट्रेस के अंदर हैं तो। दूसरा, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। दोस्तों आप जब भी काम कर रहे हैं आप कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। आप अपने 24 घंटे का जो सफर है आपके पूरे दिन का या आपकी पूरी लाइफ का जो सफर है उसमें आप डिसीजन लेते हैं और आपकी डिसीजन एबिलिटी ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। पर अगर आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए हैं तो आपकी जो फ्यूचर जो प्लानिंग्स है वो अफेक्टेड होंगी। और यह डिसीजन मेकिंग को सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट अगर कोई चीज करती है तो वो स्ट्रेस है। इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग, अगर आप ऐसी इस तरह की पोजीशंस पे हैं जिसमें आपको कंटिन्यूस डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है तो आपको इस तरह के स्ट्रेस से बचना होगा। किसी भी तरह के स्ट्रेस से आपको बाहर निकलना होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्ट्रेस से अगर बाहर निकले तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये अगर आप इनको फॉलो करते हैं, कुछ टेक्निक्स अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। वैसे हमारा जब भी हमारा कभी 1-to-1 सेशन होगा जिसमें हम बात कर पाएंगे एक दूसरे से मिलके, तब हम इसमें और ज्यादा डिटेल और डीप में जाके बात करेंगे। उसमें साथ ही साथ में हम एनएलपी को लेकर हम किस तरह से बात कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसमें भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। देखिए, आपको अगर आपका रोल क्लियर हो, टाइम अगर आपका प्रॉपरली मैनेज हो, अगर आपने आपकी जो अथॉरिटी है वो प्रॉपरली डेलीगेट करी हो, आप अगर किसी की हेल्प अगर आपको जरूरत हो तो अगर आप उनकी हेल्प लें। अगर आप छोटे छोटे अगर काम करते हैं तो भी आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आप किसी कारण से अगर स्ट्रेस से नहीं बच पा रहे हैं तो आपको उस जॉब को चेंज करने के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस आपकी जान ले लेगा और जान से बढ़कर कहीं भी कुछ नहीं है। अगर आप, ये तो मैंने आपको एक जॉब के बारे में बताया कि आपको अगर जॉब से अगर बाहर, जॉब के कारण स्ट्रेस है तो आप वर्क फोकस्ड कॉपिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं इमोशनली किस तरह से आप कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो दूसरा, आपको ध्यान रखना है आपका जो परफॉर्मेंस है। अगर हम परफेक्शनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा है कि मुझे बिल्कुल चीजें परफेक्ट चाहिए, अगर आप उसको थोड़ा सा अपने अंदर से कम करेंगे तो भी आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। आप अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम अगर बिल्ड करते हैं आप अपने लिए, साथ ही साथ में अपने कोवर्कर्स के लिए, तो भी आपको फायदा मिलेगा। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, आप अपनी एम्बिग्विटीज जो हैं उनको अगर आप कम करते, अगर आप टॉलरेंस बढ़ाते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद चीजें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती है, डीप ब्रीथिंग हो सकती है, कंसंट्रेशन हो सकता है, त्राटक हो सकता है, या आप
अगर कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक अगर आप जानते हैं तो वो हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। जब हम 1-to-1 जब डिस्कस करेंगे तब हम इनको डीप में बात करेंगे। हेल्थ मेंटेनेंस हो सकता है, इस तरह से बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। और साथ ही साथ में ये सिर्फ जवाबदारी उस काम करने वाले व्यक्ति की ही नहीं है जो आपके यहाँ पे काम कर रहा है। स्ट्रेस मैनेज करने की जवाबदारी ऑर्गेनाइजेशन की भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कि वो अपने लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखे। पीरियोडिक बेसिस के ऊपर उनका चेकअप करवाते रहे। उनके जो सुपरवाइजर्स हैं या उनके जो सुपीरियर बॉस हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ताकि लोग अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकें और साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दूसरे लोग हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं या कलीग्स हैं, उनके स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकें। आप स्ट्रेस रिडक्शन की जो वर्कशॉप्स हैं उन्हें कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज जो स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया है, बहुत छोटा सा हिस्सा डिस्कस किया है। हम अगर थोड़ी सी भी चीजों का ध्यान रखें तो हम अपने स्ट्रेस से बाहर हो सकते हैं, और स्ट्रेस से बाहर होना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम समय रहते स्ट्रेस से बाहर नहीं निकले तो आप यकीन मानिए अपना, अपने शरीर का, अपने परिवार का और अपने देश का बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपनी इसी बात के साथ में आपसे विदा लेता हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।